हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज का कोई हमारा ख़ास टॉपिक नहीं है, बस ऐसी थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और थोड़ा फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेंगे। चंद दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इधर से मैं आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, ये मटकियाँ आप देख रहे हैं, ये 280 मटकियाँ हैं। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो आई हुई है और क्यों लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, कितने की लाया हूँ, सब मैंने उसके अंदर शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये इसकी वीडियो आने वाली, जिसमें मैं इसे वॉश करूँगा और हैंग करूँगा कॉलोनीज़ के अंदर। तो उसके बाद फिर ये आज देख रहे हैं आप, ये बोरे के अंदर हम लेकर आए हैं गधा घास, क्योंकि कॉलोनी में गधा घास जो है वो ख़त्म हो गया है। और कल तक हम नारियल के बाल और ज़्यादा लेकर आएंगे। फिर उसके बाद मेरी ऑलरेडी 2 वीडियोज़ आई हुई हैं, एक गधा घास पर है और एक नारियल के बाल के हवाले से भी है। लेकिन अब मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी शॉर्ट होगी वो, लेकिन इंशाल्लाह उसके अंदर थोड़ी सी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो पहले 2 वीडियो में मैं आपसे शेयर नहीं कर सका। जी फ्रेंड्स, उसके अलावा कैल्शियम के हवाले से बर्ड्स को कैल्शियम की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह जो है, जो मेरी अभी वीडियो आ रही है आज ही शाम को आ जाएगी या कल तक अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैं कैल्शियम की अहमियत के बारे में बताऊंगा और कौन सा कैल्शियम मैं यूज़ करता हूं वो भी आपसे शेयर करूंगा। ज़्यादातर भाई जो हैं कैल्शियम पी इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम पी से ज़्यादा बेहतर जो चीज़ होगी इंशाल्लाह मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, एक मेरी वीडियो आने वाली है मोबाइल ऐप के बारे में। मैं मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करता हूं, जिसके ज़रिए से मैं अपने बर्ड्स को दाना पानी और सॉफ्ट फूड, एग फूड, कैल्शियम और ये दीगर जो भी मेडिसिन्स मैंने देनी होती हैं, समुद्री झाग चेंज करनी होती है, इसके अंदर कूबेक्स पाउडर डालना होता है, इसके अंदर डिटोल का स्प्रे करना होता है, और XYZ जितने भी मंथली, वीकली, बाय मंथली और यहाँ तक के हाफ़ ईयरली जितने भी काम मैंने सेट किए हुए होते हैं, सोचे हुए होते हैं, प्लान किए हुए होते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि अचानक से मेरा मूड हो गया, चलो आज स्प्रे कर देते हैं, अभी मेरा मूड हो गया जी चलो समुद्री झाग चेंज कर देते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। एक ऐप है मेरे पास, उस ऐप की मदद से मैं हर चीज़ जो है वो प्लान करके और प्लानिंग के मुताबिक चेंज करता हूँ। वो ऐप मुझे बताती है कि आज मैंने क्या करना है। मुझे नहीं पता होता आज मैंने सॉफ्ट फूड देना है, आज मैंने एग फूड देना है, मैंने क्या देना है। सुबह उठता हूँ, सीधा मोबाइल खोलता हूँ, मोबाइल मुझे बता देता है कि आज क्या करना है। तो वो उसकी वीडियो मेरी आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये डव्स का मैंने कुछ सेटअप यहाँ पे लगाया था, 2 पेयर्स मैंने छोड़े थे। इनकी क्या प्रोग्रेस, ये 4-5 दिन के अंदर अंदर मैंने इनके साथ क्या किया और यहाँ क्या सेटिंग की और इनकी क्या प्रोग्रेस है, क्या बेहतरी सामने आई, वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और अगली जो 10 वीडियोज़ हैं उसकी प्लानिंग जो है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और जी फ्रेंड्स, ये वाइट बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। ये वाइट बोर्ड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मोबाइल ऐप मुझे हर चीज़ जब बता देती है तो इसका क्या मकसद है, तो ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं वाइट बोर्ड को कैसे क्यों इस्तेमाल करता हूं। मैं ये बताता चलूं कि वाइट बोर्ड को मैं बिल्कुल अपनी प्रोग्रेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, कितने अंडे आए, कितने बच्चे आए वगैरह वगैरह, वो मैं इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करता हूं। ये मेरी टास्क मैनेजमेंट की का सिस्टम है। तो ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मतलब नेक्स्ट से मुराद है मेरी अगली जो 10 वीडियोज़ हैं उनके हवाले से ये प्लानिंग में ये भी शामिल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपनी फिंचेस को नहलाने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करता हूँ। जो बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं तकरीबन वही तरीका है, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार उसमें पॉइंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि मैंने टीन की चादरें डाली हुई है कॉलोनी के ऊपर। तो टीन की चादरों की वजह से दोपहर के टाइम बहुत तपिश होती है। तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट मंथ मुझे कुछ सेटअप चेंज करना पड़ेगा, कुछ इसके बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो लेकिन आज मैं जब दोपहर में यहाँ आया तो मुझे बहुत गर्माइश महसूस हुई। तो मैंने सोचा कि इसी महीने मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप जानते हैं ये कॉलोनी नई है, तो आज तक इसने गर्मियों को नहीं झेला है। मई, जून, जुलाई की गर्मी इस कॉलोनी ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की है। तो अब इसके ऊपर जो है हम क्या सेटिंग करेंगे वो आपसे मैं शेयर करूंगा। कुछ आइडियाज़ हैं, अगर वो कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह वो बहुत मज़ा आ जाएगा हमें। और कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा जब तपिश होती है, जून जुलाई में गर्मी होती है, लू चल रही होती है फ्रेंड्स, स्पेशली उन दिनों में भी यहाँ AC का माहौल हो और बहुत ही ठंडक हो, ठंडी हवाएँ चल रही हों, और वो भी बग़ैर किसी रूम कूलर के और बग़ैर किसी जो है AC के। तो एक ज़हन में आइडिया है, अब कुछ कह नहीं सकते कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। इंशाल्लाह अगर कामयाब होंगे तो आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, आजकल जो है, कल से मेरा प्रोग्राम है यहाँ पर कोई पर्दा वगैरह लगाने का, क्योंकि यहाँ दाना पानी वगैरह रखा होता है। तो बर्ड्स जो हैं या सॉफ्ट फूड ले रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं या दाना खा रहे होते हैं, तो यहाँ बहुत तेज़ तपिश होती है फ्रेंड्स। तो स्पेशली दोपहर के टाइम, तो हम दोपहर के टाइम यहाँ पर्दा जो है आगे कर दिया करेंगे और बाद में उसे हटा दिया करेंगे। क्योंकि जो बर्ड्स जिनका कलर डार्क होता है फ्रेंड्स, वो धूप के अंदर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, क्योंकि गर्मी जो है उनको ज़्यादा परेशान करती है।
तो इसलिए यहाँ कम से कम इतना बड़ा पर्दा हो कि जो दाना पानी है उसके ऊपर तेज़ धूप जो है डायरेक्टली ना पड़ती हो। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे शेयर कर लूँ कि आगे चंद दिनों में क्या वीडियोज़ बनने वाली हैं, क्या काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, तो ताकि आपको पहले से ख़बर हो कि आगे क्या होने वाला है और कौन सी वीडियोज़ आने वाली हों, ताकि आप उसके लिए रेडी रहें।